हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू R2 एजुकेशन। इस वीडियो में हम प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे हैं। यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जहां पर जो करता है वो खुद कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए कहता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ाता है, तो यहाँ पर अध्यापक क्या कर रहे हैं? छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं। माँ ने बच्चों को दूध पिलाया, यहाँ माँ ने बच्चों को दूध पिलाया। जोकर ने दर्शकों को खूब हंसाया। ये जो तीनों उदाहरण हैं उसको समझेंगे। तीनों वाक्यों में जो हम लोग पढ़े उसके अंदर जो रंगीन छपी हुई जो चीजें थी ना, जैसे पढ़ाता है, पिलाया, हंसाया, ये सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। पढ़ाता है क्रिया में अध्यापक पढ़ने की क्रिया स्वयं न करके छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। पढ़ाता है जो क्रिया है उसमें जो अध्यापक है उस पढ़ने की क्रिया को स्वयं न करके, वो जो अध्यापक है वो खुद नहीं पढ़ रहे हैं, वो किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को पढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे ही दूसरे वाक्य में माँ करता है, ठीक है। माँ कौन है? कर्ता। जो भी काम करता है वो करता है, अध्यापक भी करता है। माँ दूध पीने की क्रिया स्वयं नहीं करती। माँ खुद दूध नहीं पी रही है, लेकिन वो क्या कर रही है? बच्चे को दूध पीने की प्रेरणा देती है। बच्चे को दूध पीने की प्रेरणा देती है। जो मतलब कर्ता कार्य स्वयं न करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है, उसे ही प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तीसरे वाक्य में कर्ता कौन है? जोकर। पहले वाक्य में कर्ता मतलब जो काम करता है, तो वहां पहले वाले वाक्य में शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षक क्या हो गए? कर्ता। दूसरे वाक्य में माँ दूध पिला रही है बच्चे को, तो माँ कर्ता हो गई। जोकर लोगों को हंसा रहा है, तो इसमें जोकर कर्ता, मतलब जो काम करता है वही कर्ता होगा। हंसने की क्रिया स्वयं नहीं करता, बल्कि दर्शकों को हंसने की प्रेरणा देता है। यहाँ जोकर एक्टिंग करके खुद नहीं हंस रहा है, वो दूसरों को हंसा रहा है, दूसरों को हंसने की प्रेरणा दे रहा है। इसलिए वहां पर जो हंसाया है वो प्रेरणार्थक क्रिया होगा, और जो ये काम हंसाने का काम कर रहा है जोकर, वो होगा कर्ता। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। उदाहरण से समझेंगे। अतुल मनोज को पढ़ाता है, तो यहाँ पे अतुल मनोज को पढ़ाता है, अतुल मनोज को प्रतिभा से पढ़वाता है। यहाँ पहले वाक्य में पढ़ाता है प्रथम प्रेरणार्थक है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ पे अतुल कौन हो गया? अतुल यहाँ पे कर्ता हो गया, ये अतुल करता है, और यहाँ पर काम किससे करवा रहा है? वो प्रतिभा से, तो यहाँ पे कौन करता है? प्रतिभा। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक है, और दूसरे वाक्य में पढ़वाता है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। जो काम हम खुद करेंगे वो प्रथम प्रेरणार्थक, अगर हम किसी और को वो काम करने के लिए कहेंगे तो वो हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक। यहाँ पे बहुत सारे प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द दिए गए हैं, इसके माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर मूल क्रिया है करना। प्रथम प्रेरणार्थक है कराना, द्वितीय प्रेरणार्थक है करवाना। मूल क्रिया है खाना, प्रथम प्रेरणार्थक है खिलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक है खिलवाना। डूबना, डुबाना, डुबवाना। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। सीखना, सिखाना, सिखवाना। लड़ना, लड़ाना, लड़वाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। हंसना, हंसाना, हंसवाना। जागना, जगाना, जगवाना। यहाँ पर भी मूल क्रियाएं दी गई हैं। काटना, प्रथम प्रेरणार्थक है कटाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक है कटवाना। उसके बाद है चलना, चलवाना, ये द्वितीय। चलना, चलाना, चलवाना। धोना, धुलाना, धुलवाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना। सीना, सिलाना, सिलवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। घेरना,
घिराना, घिरवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना। इसके अतिरिक्त यहाँ पे लास्ट लाइन है, इसके अतिरिक्त क्रिया के कुछ अन्य भेद भी होते हैं जिन्हें आगे दिया जा रहा है। क्रिया के कुछ और भी, अन्य मतलब कुछ और भी भेद होते हैं। कौन कौन से हैं देखेंगे यहाँ पर। कुछ अन्य क्रियाओं में पहली क्रिया है तात्कालिक क्रिया। इसमें क्या होता है, जहां एक क्रिया के समाप्त होने के साथ ही तत्काल दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, वहां पहली क्रिया तात्कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। इसमें जो ये पिंक वाला जो शब्द है वो है तात्कालिक क्रिया। दूसरा है कक्षा में अध्यापक के आते ही सब विद्यार्थी चुप हो गए। यहाँ आते ही मतलब तत्काल वो जो क्रिया है तत्काल पूरी होने का बोध हो रहा है। तत्काल दूसरी क्रिया, एक बार और तात्कालिक क्रिया समझेंगे। जहां एक क्रिया के समाप्त होने के साथ ही एक क्रिया के मतलब समाप्त मतलब खत्म होने के साथ ही दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, मतलब पता चलता है। दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का पता चलता है। वहां पहली क्रिया तात्कालिक क्रिया कहलाती है। पहली क्रिया क्या कहलाएगी, तात्कालिक क्रिया। तो यहाँ पे पहला है उदाहरण, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। इसमें देखते ही क्या है, तात्कालिक क्रिया, और इसी के साथ दूसरी क्रिया क्या हुई कि चोर 9 2 11 हो गए। दूसरी क्रिया के होने का पता चल रहा है। इसमें भी कक्षा में अध्यापक के आते ही मतलब तत्काल, जैसे ही वो आए वैसे ही सारे विद्यार्थी चुप हो गए। दूसरी जो पूर्ण क्रिया के होने का ही पता चल रहा है। और ये जो पिंक कलर से लिखा हुआ है वो क्या है, तात्कालिक क्रिया, मतलब ये क्या हो रहा है, तत्काल में हो रही है। दूसरा है क्रियार्थक क्रिया। जिस क्रिया के लिए वाक्य की समापिका मतलब मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो इसमें जो ये पिंक कलर से लिखा हुआ है ये क्या है, क्रियार्थक क्रिया। पढ़ना, लिखना और ये जो भी काम करते हैं हम लोग वही सब क्रियाएं होती है ना। तो यहाँ पे जो भी क्रियाएं हैं वो है क्रियार्थक क्रिया। नेताजी भाषण देने मंच पर जा रहे हैं। किसान हल चलाने खेत पर गया। तो ये भी क्या है, क्रियार्थक क्रिया। ये भी है क्रियार्थक क्रिया। उसके बाद तीसरा है अनुकरणात्मक क्रिया। कल्पित या वास्तविक ध्वनि के अनुकरण के आधार पर बने क्रियापद को अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। किस पर, वास्तविक ध्वनि के अनुकरण के आधार पर। तो यहाँ ध्वनि मतलब जो आवाजें होती है, जैसे कड़कड़ से क्या बना है, अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी बनी है, कड़कड़ाना। चरचर से चरचराना, थरथर से थरथराना, टनटन से टनटनाना, खड़खड़ से खड़खड़ाना, टरटर से टरटराना, मिनमिन से मिनमिनाना, हिनहिन से हिनहिनाना। ये सब क्या है, जो भी क्रियाएं हैं यहाँ पर ये किसी कल्पित या फिर किसी वास्तविक ध्वनि से बनी हुई क्रियाएं हैं।